हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जोन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का लेक्चर लेके आए हैं जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बना चुके हैं वो इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है वो समझने के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ आइडेंटिटीज़ है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आप जानिएगा, और जो कि बहुत ही इजी होगा, बहुत ही जल्दी आपको समझ में ये आ जाएगा ये टॉपिक। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं जिसके प्रोसेस पे आगे का क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूले हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। cos x 2 cos square x/2 इज इक्वल टू 1 है, ओके। 1 प्लस cos x एंड 2 sin a cos b। इसका फार्मूला क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक, एंड थर्ड फार्मूला cos a sin b। इसका फार्मूला होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ओके। एंड जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो है cos a cos b, देन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड sin a sin b। इसका होता है cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इजी है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूले मैंने लिख दिया है पहले से ही, आपको ये सब याद होने चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप ये नोट कर लीजिए, ओके। सो नोट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके। तो अब ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, और आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई नो यू कैन डू इट। सो स्टार्ट। आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx। हम आपको इसके पहले वाला जो पहले ही हम आपको फॉर्मूला बता दिए, 2 साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लोग उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमको डिवाइड भी करना होगा, इसलिए 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x/2 हमारा फॉर्मूला में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन। अब ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन, ठीक। 1/2, 1 का तो x ही होगा, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस c। 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मतलब x/2 माइनस साइन x/2 प्लस c। दिस इज़ आवर आंसर, ओके। सो समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, ये इस तरह का हमारा एक फार्मूला होता है। क्वेश्चन साइन स्क्वायर x/2 था, तो हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हमारा फार्मूला में आ गया। उसके बाद हम इसको तोड़ के लिखे x1 इंटू dx और माइनस कॉस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट किए, 1 का x होता है, कॉस एक्स का साइन x होता है, प्लस c, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो हमारा आंसर आ गया। इतना समझ में नहीं आ रहा है? अब हम इसको रफ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे।
सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है tan स्क्वायर x/2। इस तरह का हम आपको फॉर्मूला बताएं? नहीं बताएं। तो इस तरह का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, tan स्क्वायर x/2 dx। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। ये आपको पता है, बहुत ही जनरल फार्मूला है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं x/2 इज इक्वल टू टी, देन dx इज इक्वल टू dt, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और dt, 2 बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx का 2 dt था, ओके, तो 2 बाहर किए dt। और अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर टी, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर टी dt और 2 dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेट कीजिए। ये तो इजी हो गया, बस उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan t माइनस 2, कुछ नहीं है मतलब 1 का तो टी ही होगा, और प्लस सी। टी हम क्या माने हैं, x/2, देन 2 tan x/2 पुट कर देंगे, 2 इंटू x/2, 2 कट जाएगा, प्लस सी। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। हम बोर्ड रफ कर चुके हैं, आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, बोर्ड नहीं, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है cos स्क्वायर nx dx। cos स्क्वायर nx dx, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये होता है, माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1, और ये 2 नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, cos स्क्वायर x यानी कि nx को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, और अब हम क्वेश्चन को पुट कर देंगे cos 2x 2nx प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू dx। अब 1/2 को बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट है, एंड cos 2nx dx, इसका आपको इंटीग्रेट करना है, और प्लस 1 इंटू dx, और 1/2 यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा 1/2। अब आप cos x का फॉर्मूला जानते ही हैं, तो cos x का फॉर्मूला होता है sin 2nx अपॉन 2n। इंटीग्रेट करेंगे तो बाहर आएगा, और 1/2 और ये 2 मिल करके हो जाएगा 4n, एंड प्लस 1/2 x का x हो जाएगा, प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब 4 बनाएंगे। 4 क्या कहता है, एक सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पावर का कोई इंटीग्रेशन फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए हमें पहले साइन 6x इंटू
साइन एक्स इस तरह का तोड़ के लिखना होगा। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पावर 3 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब पुट कर देते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, देन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस इधर आ जाएगा, इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर क्यूब साइन एक्स डी एक्स का डी टी, बट माइनस डी टी माइनस बाहर ले आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 6 हो जाएगा, और माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, एंड बस, और बाहर माइनस है तो ये माइनस अभी बाहर ही रखते हैं, डी टी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट का t माइनस टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 माइनस 3t 3/3 प्लस 3t टू दी पावर 4 5/5 प्लस c, और ये माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमें रफ करना होगा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर आप चाहें तो बस और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ t का वैल्यू cos t पुट कर देना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, नहीं तो हम पुट कर देते हैं। ऊपर वाला रफ करते हैं, t के जगह पर cos t, cos टू द पावर 7x अपॉन 7, उसके बाद माइनस 3 cos टू द पावर 5x अपॉन 5, उसके बाद 3 प्लस cos 3x, उसके बाद माइनस cos x प्लस c, दिस इज आवर आंसर, ओके। ये सब हम रफ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसके बाद हमारा आंसर आ गया, बस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो ये हमारा और 2 क्वेश्चन आ गया। इसके लिए हम बता चुके हैं वीडियो के फर्स्ट में ही कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजी वे में ये बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन ए साइन बी अगर रहेगा तो हमारा फॉर्मूला आता है क्या, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, तो हमारा आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन 2x dx, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला में। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। cos a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 2x, तो x एंड माइनस a प्लस b प्लस 5x, cos 5x dx, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया अगर फॉर्मूला याद होगा तो। अब cos x का आ जाएगा sin x और cos 5x का आ जाएगा sin 5x अपॉन 5 प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x अपॉन 2 माइनस साइन 5x अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 10 हो जाएगा प्लस c, दिस इज़ आवर आंसर।
बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक बार देख लेना है कैसे कर रहे हैं हम, उसके बाद आपको आसानी से समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। उसमें देखिए cos x cos 3x cos 2x है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। हम इसको, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है cos x cos 3x cos 2x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos x cos 2x cos 3x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, cos a cos b। तो इसको करने के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। देन cos a प्लस b 3x प्लस cos a माइनस b cos x एंड cos 3x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 1/2 cos स्क्वायर 3x हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3x cos x dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको पहले ही बताएं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे cos थीटा अगर लिखते हैं cos 2 थीटा अपॉन 2, तो थीटा यहाँ पे क्या है 3x दिया हुआ है, बस 3 यानी कि यहाँ पर 2 थीटा हो रहा है, 3 और 2 cos 6x प्लस 1/2, बस और कुछ नहीं करना है। तो 1/2 cos 6x प्लस 1/2 प्लस cos a cos b वाला फॉर्मूला, तो 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, cos 3x cos x dx। क्वेश्चन तो आपको ज्ञात है तो इसीलिए, पर फिर भी हम नहीं रफ करेंगे। अब क्या करते हैं, 1/2 बाहर है इंटीग्रेशन के। अब दोनों में 1/2 कॉमन आएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और cos 6x प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा प्लस cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस cos a माइनस b यानी कि cos 3 में 1 गया तो 2 cos 2x to dx। अब हमारा फॉर्मूला में कन्वर्ट सब कुछ हो गया। अब इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। cos 6x का होता है sin 6x अपॉन 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 4x cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, तो अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 6x अपॉन 24 प्लस x/4 को बाहर लिखते हैं बाद में, एंड sin 4x अपॉन 16 प्लस sin 2x अपॉन 8 प्लस x/4 प्लस c। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब वीडियो को पॉज करके 1 मिनट हम फिर से समझा देते। देखिए हमारा क्वेश्चन था cos x साइन इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 3x cos 2x dx। तो उसको हम लोग 1/2 and 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और cos x और cos 2x को ब्रैकेट में लिए और cos 3x को बाहर रखें। इसका फॉर्मूला हम पुट किए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद 3x को बाहर ही रखें और इसके बाद 3x को इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा एक फार्मूला में कन्वर्ट हो गया cos 2x प्लस 1/2 वाला में, तो cos 6x प्लस 1/2 हो गया। और यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए और ये 2 इंटू cos a cos b वाला फॉर्म में फिर से आ गया, तो इसीलिए 1/2 बाहर आ गया तो 1/4 आ गया। cos 6x प्लस 1, यहाँ पे cos 6x प्लस 1 और यहाँ पे cos a cos b को फॉर्मूला में तोड़ दिए
तो cos 4x cos 2x आ गया, और साइन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 6x/6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x होता है, cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 एंड cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x/2 एंड प्लस c। 1/4 से सबको मल्टीप्लाई किए और प्लस c आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट मतलब नहीं, रफ करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको पुट करना होगा, इस तरह का तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसको पुट करना होगा। x माइनस बी को पुट करेंगे, t लेट करते हैं, इसको पुट करते हैं, t मान लेते हैं इसको, तो dx इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, सो 0 हो जाएगा, और dt। ठीक, इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स, तो t क्या हो जाएगा, अगर हम t यहाँ पे लिखेंगे तो सॉरी x क्या हो जाएगा, t तो हमारा x माइनस बी है, x करेंगे तो t प्लस बी आ जाएगा। ओके, और साइन x यानी कि t प्लस बी अपॉन, और साइन x माइनस बी यानी कि साइन t, और dx का dt, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानती हैं क्या होता है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे। साइन a प्लस बी का साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन t, और यहाँ है dt। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन t, देखिए फर्स्ट में क्या होगा, साइन t कॉस b अपॉन साइन t, साइन t कॉस b अपॉन साइन t, कॉस t साइन b अपॉन साइन t, प्लस कॉस t साइन b अपॉन साइन t, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब साइन टी कट जाएगा तो बचेगा कॉस बी इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि बी कांस्टेंट है इसीलिए 1 इंटू डी टी, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। और कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन भी कांस्टेंट है इसीलिए इसको बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन के, और कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कॉट, कॉस बाई साइन कॉट टी इंटू डी टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कॉस बी इंटू 1 का तो टी आ जाएगा, और प्लस साइन बी, और कॉट टी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट टी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस साइन बी लॉग साइन टी प्लस सी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, x माइनस बी को पुट कर लिए t में, t मान लिए उसको, फिर इसका डिफ्रेंशिएट किए। अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे x इक्वल टू टी प्लस बी हो रहा है तो टी प्लस बी साइन टी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी, तो साइन टी हो गया, तो डी टी डी एक्स का डी टी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। साइन ए कट जाएगा, कॉस बी बचेगा, तो कॉस बी एक कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, और कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी हो जाएगा, और साइन बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन क्योंकि एक कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस बी तो वैसा ही रहेगा, और डी टी टी हो जाएगा, साइन बी कांस्टेंट है बाहर आ गया है, और कॉट टी का लॉग साइन टी प्लस सी। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, और आगे लेक्चर में हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।